क्या होगा अगर दिवाली सिर्फ राम के लौटने से बढ़कर है, एक बहुत बड़ी कॉस्मिक टेपेस्ट्री में एक सिंगल धागा? क्या होगा अगर ये त्योहार, जिसे हम हर साल मनाते हैं, असल में यूनिवर्स के सबसे गहरे सवालों में से एक का जवाब खोजने की कोशिश है? हम भी सिर्फ एक राजा का वेलकम करने के लिए नहीं जलाते, बल्कि एक कॉस्मिक पल को ऑनर करने के लिए जलाते हैं, जब अंधेरा रोशनी को जन्म देता है। हर जलता हुआ दिया, हर चमकती लौ उस क्षण की याद दिलाती है जब ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश फूटा था। इमेजिन करो पुराने मंदिर, उनकी दीवारों पर गैलेक्सीज बनी हुई है, जहां साधुओं ने दिवाली को एक कॉस्मिक अलाइनमेंट के तौर पर देखा, न कि एक सिंगल इवेंट। उनके लिए हर दिया एक मिनिएचर यूनिवर्स था, एक छोटी सी ब्रह्मांडीय कहानी जो हर साल दोहराई जाती है। सबसे काली रात, अमावस्या, एक एंड नहीं है, बल्कि क्रिएशन का गर्भ है। अंधेरे में दबा एक बीज जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है। हर अमावस्या, हर अंधेरा एक नई शुरुआत का वादा करता है। पुराने ऋषियों को पता था, सच्ची रोशनी अंधेरे से पैदा होती है, न कि उसके अपोजिशन में। उन्होंने अंधेरे को दुश्मन नहीं, बल्कि एक जरूरी साथी माना, जिससे रोशनी का जन्म होता है। क्या हम सिर्फ अंधेरे को दूर भगा रहे हैं, या हम क्रिएशन के एक सीक्रेट एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या हर दिया जलाना एक प्राचीन रिचुअल का हिस्सा है, जिसमें हम खुद को और ब्रह्मांड को फिर से रिक्रिएट करते हैं? चलो दिवाली के अल्टीमेट सीक्रेट को अनकवर करने की अपनी क्वेस्ट शुरू करते हैं। वह रोशनी जो हमारे अंदर है। शायद असली दिवाली बाहर नहीं, हमारे भीतर जलती है, एक ऐसी लौ जो कभी बुझती नहीं। दिवाली की जड़ें राम से भी आगे तक जाती हैं। ये त्योहार सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जो क्रिएशन और डिसोल्यूशन के कॉस्मिक डांस में गहराई तक जुड़ी है। ब्रह्मांड में हर चीज, हर तारा, हर ग्रह इसी डांस का हिस्सा है। बंगाल में इस रात को काली की पूजा की जाती है। भयंकर काली, फिर भी अल्टीमेट प्रोटेक्टर। काली सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि नई शुरुआत की देवी भी है। रोशनी के फेस्टिवल पर अंधेरे का जश्न क्यों मनाते हैं? क्या अंधेरा भी उतना ही जरूरी है जितनी रोशनी? क्योंकि रोशनी और अंधेरा पार्टनर्स हैं, दुश्मन नहीं। विष्णु, राम ऑनर्डर हैं। वे स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक हैं। शिव और काली कयोस और ट्रांसफॉर्मेशन हैं। वे बदलाव और नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। दिवाली उनके बैलेंस का मोमेंट है, जहां ऑर्डर और कैओस दोनों साथ आते हैं। तारे सिर्फ रात के अंधेरे की वजह से चमकते हैं, बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं। वैसे ही हमारी रोशनी हमारी परछाइयों से डिफाइन होती है। हर इंसान के भीतर उजाला और अंधेरा दोनों होते हैं। काली की पूजा शून्य को गले लगाना है, नई क्रिएशन के लिए एक क्लियरिंग। ये डर को अपनाने और उससे आगे बढ़ने का प्रतीक है। दिए राम के लौटने और काली के फर्टाइल अंधेरे, कॉस्मिक गर्भ दोनों को ऑनर करते हैं। ये संतुलन का उत्सव है। दिवाली सिर्फ एक घर वापसी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के खुद को बैलेंस करने का सेलिब्रेशन है। ये हर आत्मा के भीतर चल रही यात्रा का प्रतीक है। सच्ची ताकत अपनी परछाइयों को समझने से आती है, उन्हें इग्नोर करने से नहीं। खुद को जानना ही असली रोशनी है। आगे हम देखेंगे कि फ्लो और बैलेंस की यह थीम लक्ष्मी की कहानी में कैसे दिखती है, और कैसे ये दिवाली को और भी गहरा बनाती है। दिवाली पर हम प्रॉस्पेरिटी की देवी लक्ष्मी को अपने घरों में इनवाइट करते हैं। रंगोली सजाते हैं, दीप जलाते हैं और मिठाइयों से घर भर देते हैं। लेकिन उनका असली गिफ्ट सोना नहीं, बल्कि फ्लो है। एक ऐसी एनर्जी जो हर कोने में बहती है। लक्ष्मी चंचला है, बेचैन, हमेशा चलती रहती है, कभी एक जगह नहीं टिकती। सच्ची अबंडेंस एक नदी है, न कि एक रुका हुआ तालाब। पुराने संतों ने सिखाया कि जीवन में प्रवाह जरूरी है। धन जमा करने से डर पैदा होता है। जब हम सिर्फ इकट्ठा करते हैं तो चिंता बढ़ती है। उसे शेयर करने से प्रॉस्पेरिटी आती है। देने से ही लक्ष्मी का आशीर्वाद बढ़ता है। अपने घरों को साफ करना अपने दिमाग को साफ करने का एक मेटाफर है। क्लटर हटाने से नई ऊर्जा आती है। दीपक जलाना हमारी अंदरूनी पोटेंशियल को एक्टिवेट करता है, जैसे अंधेरे में रोशनी फैलती है। लक्ष्मी कॉस्मिक ओशन के मंथन से निकली थी, जब देवता और दानव दोनों ने मिलकर प्रयास किया। यह सिंबलाइज करता है कि प्रॉस्पेरिटी एफर्ट और बैलेंस से आती है, सिर्फ इच्छा से नहीं।
लक्ष्मी पूजा एक सबक है। धन को सर्कुलेट करो, उसे रोक कर मत रखो। एनर्जी को फ्लो होने दो ताकि हर जगह खुशहाली पहुंचे और अबंडेंस अपने आप आएगी। जैसे बारिश के बाद धरती हरी हो जाती है, ये हमारी रेडीनेस का सिग्नल है कि हम फॉर्च्यून के चैनल्स बने, रिसीवर और गिवर दोनों, कीपर्स नहीं बल्कि फ्लो में रहने वाले। इस दिवाली खुद से पूछो, क्या मैं एक बांध बना रहा हूं जो प्रवाह को रोकता है, या एक बहती हुई नदी की देखभाल कर रहा हूं जो लेसनों जीवन देती है। जबकि ज्यादातर लोग रोशनी का वेलकम करते हैं, काली के भक्त दिवाली पर सबसे गहरे अंधेरे को गले लगाते हैं। काली की कहानी, वह राक्षस रक्त बीज को लड़ने से नहीं बल्कि उसके अंधेरे को खाकर हराती है। रेडिकल एक्सेप्टेंस। हमारे अंदरूनी राक्षस तब बढ़ते हैं जब उनका विरोध किया जाता है। काली हमें सिखाती है कि उन्हें अवेयरनेस के साथ फेस करें और एब्जॉर्ब करें। उनकी रात ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पवित्र जगह है, एक गर्भ जहां हम परछाइयों का सामना करते हैं और फिर से पैदा होते हैं। कुछ प्रॉब्लम सिर्फ रोशनी से सॉल्व नहीं हो सकती, कुछ को गले लगाना और कंज्यूम करना पड़ता है। काली का भयंकर प्यार हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को नष्ट करता है, यहां तक कि हमारे अंदर भी। काली पूजा की खामोशी और अंधेरा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से भरा होता है। ये वह अंधेरा है जो हील करता है और लिबरेट करता है। दक्षिणी भारत में दिवाली पर राजा बलि को सम्मान दिया जाता है। वह धर्मी असुर जिसे विष्णु के वामन अवतार ने अंडरवर्ल्ड भेज दिया था। बलि की कहानी, वह सब कुछ दे देते हैं, यहां तक कि अपना सिर भी अपना वादा निभाने के लिए। सच्ची इंटेग्रिटी। साल में एक बार दिवाली पर बलि अपनी प्रजा से मिलने वापस आते हैं। दीपक अंडरवर्ल्ड से उनके रास्ते को रोशन करते हैं। यहाँ राक्षस हीरो है, अच्छे और बुरे के बीच की लाइनों को धुंधला करता है। दिवाली विनम्रता, बलिदान और पावर के साइक्लिकल नेचर का सेलिब्रेशन बन जाती है। रोशनी सबसे अंधेरे क्षेत्रों से निकलती है, हमें याद दिलाती है कि सद्गुण परछाइयों में भी रह सकता है। ये एक भूले हुए राजा के लिए याद के प्रतीक है। अच्छा और बुरा कौन डिफाइन करता है, जन्म या कर्म? दिवाली पूर्वजों, पितरों को सम्मान देने का भी समय है, जिनकी आत्माएं इस सबसे काली रात को सबसे करीब होती है। दीपक मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें घर वापस लाते हैं, हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। दिवंगत लोगों के लिए रिचुअल सिर्फ परंपरा नहीं है, वे हमारी वंशावली को ठीक करते हैं और एग्जिस्टेंस की एक श्रृंखला में हमारी जगह को स्वीकार करते हैं। दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ सिंगल दीपक याद और कृतज्ञता का प्रतीक है। पूर्वजों को सम्मान देकर हम विरासत में मिले बोझ को छोड़ते हैं और खुद को आजाद करते हैं। दिवाली अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ एक अंतरंग कनेक्शन का क्षण बन जाती है। दीपक जलाना प्यार का एक मैसेज है जो जीवन और मृत्यु से परे है। इस दिवाली उन लोगों को याद करो जो तुमसे पहले आए थे। तुम समय में वापस क्या मैसेज भेजोगे? ये सभी कहानियां राम, काली, लक्ष्मी, बलि एक ही सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। दिवाली अपने अंदर की रोशनी को खोजने के बारे में है। अमावस्या का अंधेरा हमारे अंदर की इग्नोरेंस है। राम का लौटना हमारी अवेयरनेस है। काली का साहस हमारी अपनी नेगेटिविटी का सामना करना है। लक्ष्मी का फ्लो हमारी जेनरोसिटी को एक्टिवेट करना है। बलि की विनम्रता अहंकार से बड़ी सच्चाई के आगे झुकना है। दीपक तुम हो, मिट्टी का शरीर, जीवन का तेल, अहंकार की बाती, आत्मा की लौ। त्योहार हमें याद दिलाता है, तुम दीपक नहीं बल्कि खुद रोशनी हो। जब तुम यह रियलाइज करते हो तो तुम दूसरों के लिए रोशनी का स्रोत बन जाते हो। अंधेरा सिर्फ तुम्हारी अवेयरनेस की कमी है। ये अंधेरे पर रोशनी की सच्ची जीत है, एक अवेयरनेस जो तुम्हारे अंदर होनी है। इस दिवाली जब तुम एक दीपक जलाओ तो उसकी लौ में अपनी दिव्यता को रिफ्लेक्ट होते देखो।